सभी दीदी को मेरा नमस्ते। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन की जानकारी अनुसार आपको कृषि सखी, पशु सखी, फार्म आजीविका सखी, कृषि उद्योग सखी संबंधी जानकारी आज की वीडियो में देने वाले हैं। तो दीदी यहाँ पर आप देखिएगा फार्म आजीविका कैडर मार्गदर्शिका उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा एक लेटर भी सरकारी है। लेटर यहाँ पर देखिए है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का। विषय है फार्म आजीविका कैडर अंतर्गत मार्गदर्शिका भेजे जाने के संबंध में। महोदय कृपया इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्रांक संख्या संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इसके द्वारा ग्राम स्तर पर कृषि एवं पशु सखी चयन प्रशिक्षण किए जाने हेतु समुदाय संसाधन व्यक्ति यानी कि CRP परिचालन पुस्तिका मार्गदर्शिका लाइवलीहुड CRP कम्युनिटी ऑपरेशनल मैन्युअल प्रेषित की गई है। तो तत्क्रम में अवगत कराया जाना है कृषि आजीविका संवर्धन की विभिन्न गतिविधियों को सशक्त करने हेतु प्रत्येक चयनित ग्राम में फार्म आजीविका कैडर का चयन एवं प्रशिक्षण किया जाएगा। प्रशिक्षित फार्म आजीविका कैडर द्वारा ग्राम स्तर पर कृषि एवं पशु संबंधित कार्य निष्पादन सामान्य रूप से किया जाएगा। उक्त कार्य हेतु फार्म आजीविका कैडर मार्गदर्शिका छायाप्रति संलग्न की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूरी बुक दी गई है इसके नियम और रूल को लेकर के। चलिए मैं वो आपको बता देती हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो मैं आपका डाउट ही क्लियर कर दूं। जो शुरू में मैंने बताया है कृषि सखी जो है और पशु सखी जो है उसके पद समाप्त हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फार्म आजीविका कैडर को लेकर के, और मैंने जूम कर दिया। देखिए वित्तीय वर्ष 2019 और 20 में दिए गए फार्म आजीविका के वार्षिक लक्ष्य के अनुसार प्रत्येक गांवों में, इसको देखिए उन्होंने कलर से भी कर दिया है हाईलाइट करने के लिए, गांवों में कृषि एवं पशु सखी के स्थान पर केवल फार्म आजीविका सखी का चयन किया जाएगा। इस ब्रैकेट में लिखा है कृषि व पशु सखी का चयन नहीं किया जाएगा, जो कि ग्राम स्तर पर फार्म आजीविका सखी कृषि एवं पशु सखी से संबंधित कार्यों को क्रियान्वित करेगी, जिसका भुगतान उसके द्वारा किए गए कार्यों के अनुसार किया जाएगा। मतलब के 2019-20 तक कृषि सखी, पशु सखी और फार्म आजीविका सखी के तीनों के पद आते थे, तीनों पर वैकेंसी आती थी, 3 दीदी लगती थी नौकरी पर। अब देखा गया कि 2019 और 20 तक इन तीनों में से किसका काम बेहतर रहा। तो देखा गया कि फार्म आजीविका सखी ने अच्छे से वार्षिक लक्ष्य को पूरा किया, जो लक्ष्य दिया गया, जो कार्य दिए गए वो अच्छे से पूरा किया। तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से ये रूल बनाया गया कि अब कृषि सखी और पशु सखी का जो पद है वो समाप्त कर दिया जाए। कृषि सखी, पशु सखी चयन नहीं किया जाएगा और इनका जो कार्य है वो अब फार्म आजीविका सखी करेगी। तो अब आपके मन में होगा जो कृषि सखी, पशु सखी के पद पर कार्य कर रही हैं तो क्या उनको हटा दिया जाएगा? तो नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी यहाँ लिखा है इसके साथ ही जिन क्षेत्रों इकाइयों में नई कृषि सखी एवं पशु सखी का चयन, उनका प्रशिक्षण 31 मई 2019 तक पूरा कर लिया गया है या उन्हें कार्यभार सौंप दिया गया है, वे महिलाएं कृषि सखी एवं पशु सखी के रूप में कार्य कर सकती हैं एवं उनका भुगतान उनके द्वारा किए गए कार्यों के अनुसार किया जाएगा। नए कैडर का चयन कृषि सखी, पशु सखी के रूप में नहीं किया जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर ये बात आती है कि जिन दीदियों को जो है कृषि सखी, पशु सखी के पद पर चयनित कर दी गई हैं उनको हटाया नहीं जाएगा। और यहाँ लिखा है जिन गांवों में कृषि सखी, पशु सखी या फार्म आजीविका सखी कार्यरत होगी, मतलब कि ये तीनों सखी, कृषि सखी भी लगी है, पशु सखी भी लगी है, फार्म आजीविका सखी भी लगी है जिन गाँवों में, तो क्या होगा कि उन्हीं सखियों को प्राथमिकता के आधार पर कृषि उद्योग सखी के रूप में चयन प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर चुना जा सकता है और उनके द्वारा कृषि, पशु एवं कृषि उद्योग तीनों थीम से संबंधित कार्य गतिविधि किए जा सकते हैं एवं जिसका भुगतान उनके द्वारा किए गए तीनों थीम की समस्त गतिविधियों कार्यों के अनुसार किया जाएगा। तो यहाँ से आपको यहाँ तक ये समझ में आया कि देखिए जो पहले कृषि सखी, पशु सखी, फार्म आजीविका सखी 3 पद भरे जाते थे ग्राम पंचायत स्तर पर, तो अब क्या होगा कि कृषि सखी, पशु सखी का काम जो है वो फार्म आजीविका सखी को दे दिया गया है। अब कृषि सखी, पशु सखी के नए वैकेंसी, नए पद नहीं भरे जाएंगे। हाँ, जो पहले से कृषि सखी, पशु सखी लगी हुई हैं, काम कर रही हैं, तो वो काम करती रहेंगी और नए कोई पद अभी चयनित किए गए हों, जल्दी ही कोई कृषि सखी, पशु सखी के पद पर चयनित की गई हैं, कार्यभार सौंप दिया गया है, तो उनको भी पद से नहीं हटाया जाएगा, वो कार्य करती रहेंगी और जो नए पद यहाँ पर नहीं भरे जाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैंने सरकारी यहाँ पर पत्र, लेटर, बुक्स सब कुछ आपको दिखा दी है। ठीक है,
अब आपके मन में होगा कि यहाँ पर उद्योग सखी की बात की गई है, तो कृषि उद्योग सखी में फॉर्म आए हैं और फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। आजीविका सखी के फॉर्म आए हैं और वो आजीविका सखी है फॉर्म आजीविका सखी, तो फॉर्म आजीविका सखी के भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म आजीविका सखी के फॉर्म आए हुए हैं, कृषि उद्योग सखी के फॉर्म आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, फॉर्म आजीविका सखी दीदी होगी वही जो है उद्योग सखी के लिए चयनित कर ली जाएगी। जिन गांवों में कृषि सखी, पशु सखी, आजीविका सखी, जो फॉर्म आजीविका सखी है, अगर वो पहले से लगी हुई काम कर रही हैं और वहां पर उद्योग सखी के पद पर किसी को चयनित करने की आवश्यकता आती है, यानी कि उद्योग सखी, जो कृषि उद्योग सखी का पद आता है, तो फिर वहां पर फॉर्म आजीविका सखी को ले लिया जाएगा। अब देखिए, जिन गांव में कृषि सखी भी काम कर रही है, पशु सखी भी काम कर रही है और फॉर्म आजीविका सखी भी काम कर रही है, ऐसे में वहां पर अगर कृषि उद्योग सखी की वैकेंसी आती है तो ये तीनों दीदियां उस पर आवेदन करेंगी। तीनों में से जिसका कार्य अच्छा होगा, जिसने अच्छे से सब कुछ अपने जिम्मेदारियों को निभाया होगा, प्राथमिकता कार्य के आधार पर उस दीदी को कृषि उद्योग सखी की जिम्मेदारी भी दे दी जाएगी। अपने पद की जिम्मेदारी तो वो निभाएंगी, साथ ही कृषि उद्योग सखी का भी काम संभाल लेंगी। तो इस प्रकार से ये देखा जाएगा कि वो दीदी अपने पद को देखते हुए 6 माह में कृषि संबंधित, पशु संबंधित, कृषि उद्योग संबंधित समस्त कार्य को किस कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, कार्य प्रदर्शन के आधार पर अच्छे से कर रही है। यदि आपके कामों को देखते हुए ये पता चलता है कि आप अच्छा काम उद्योग सखी का नहीं कर पा रही है, मतलब कि अगर कृषि सखी दीदी कृषि उद्योग के पद पर लग जाती है तो कृषि उद्योग का काम और कृषि सखी का काम दोनों ही काम करेगी। अगर पशु सखी कृषि उद्योग सखी पर चयनित होती है तो पशु सखी और कृषि उद्योग सखी दोनों का काम करेगी। अगर फार्म आजीविका सखी है तो कृषि उद्योग सखी, फार्म आजीविका सखी दोनों का काम करेगी। और जिस जगह पर कृषि सखी का चयन नहीं हुआ है, पशु सखी का चयन नहीं हुआ है, उस गांव में केवल और केवल फार्म आजीविका सखी का ही अब पद लिया जाएगा। तो फार्म आजीविका सखी को ही कृषि उद्योग सखी भी बनाया जाएगा, दोनों ही काम करेगी। और 6 महीने तक देखा जाएगा तो ये लोग जो हैं अपने पद के साथ में कृषि उद्योग सखी का काम अच्छे से कर पा रही या नहीं। यदि नहीं कर पा रही है तो इनसे कृषि उद्योग सखी का पद वापस ले लिया जाएगा। और ऐसे में फिर क्या किया जाएगा कि उनका अच्छा प्रदर्शन नहीं होने के कारण अलग से कृषि उद्योग सखी के पद निकाले जाएंगे, जिस पर समूह की कोई अन्य दीदी आवेदन कर सकती है ताकि इस पद को अच्छे से संभाल सके। लेकिन कृषि उद्योग सखी बनने के लिए आप खेती किसानी से जुड़ी हुई दीदी, समूह से जुड़ी हुई दीदी ही होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी समझ में आया कि जो कृषि सखी, पशु सखी, फार्म आजीविका सखी पहले से चयनित है गांव में, वो तो काम कर रही है, लेकिन आगे से गांव में केवल और केवल फार्म आजीविका सखी के ही पद आएंगे। और ये फार्म आजीविका सखी कृषि सखी और पशु सखी का भी जिम्मेदारी पूरा करेगी और इन सबका काम करने के बदले इसको सबका पैसा मिलेगा, लेकिन जो जो काम ये करेगी उसी काम का पैसा इसे मिलेगा। तो इस प्रकार से फार्म आजीविका सखी का जो कार्य अनुसार पैसा मिलेगा। ठीक है, अब फार्म आजीविका सखी को अगर कृषि उद्योग सखी की जिम्मेदारी दी जाती है, अच्छे से निभाती है, तो इसका भी कृषि उद्योग सखी का भी पैसा फार्म आजीविका सखी को मिलेगा। और यदि कृषि उद्योग सखी का काम अच्छे से नहीं निभा पाती ये लोग, तो ये नई दीदी को चयनित होगी तो उसको कृषि उद्योग सखी के अनुसार पैसा दिया जाएगा। तो ये आपकी समझ आया गया होगा कि अब से 2023 चल रहा है, तो अब से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण आजीविका मिशन रूल के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि कृषि सखी का पद समाप्त हो गया है, पशु सखी का पद समाप्त हो गया है। अब याद रखिएगा कि फार्म आजीविका सखी का पद आएगा, आजीविका सखी का पद आएगा। आपको ये पता करना है कि आजीविका सखी, फार्म आजीविका सखी है। फार्म आजीविका सखी क्या होती है? फार्म का मतलब होता है खेती, किसानी, पशुपालन। ठीक है, तो आजीविका सखी 2 प्रकार से होती है, फार्म आजीविका सखी, नॉन फार्म आजीविका सखी। फार्म आजीविका सखी खेती, किसानी, पशुपालन ये सब से जुड़ी होती है। इसमें क्या होता है? कृषि पाठशाला लगाना है, श्री विधि से धान वगैरह उगाना है, इसकी जानकारी देना, खाद बनाने की जानकारी देना, इसकी सब ट्रेनिंग देना, समझाना, और पशुपालन से संबंधित कार्य देखना। ठीक है,
और कृषि उद्योग सखी क्या होती है, जो भी फार्म आजीविका सखी, कृषि सखी, पशु सखी के कार्य किए जा रहे हैं ग्राम स्तर पर, उन पे जो भी मतलब के खेती किसानी में जो उत्पादन हो रहा है उसके लिए मार्केट की उपलब्धता बनाना, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के द्वारा बताए गए निर्देशों को देखते हुए ग्राम स्तर पर जो है लोगों को रोज जो मार्केटिंग है उससे जोड़ना, जो भी उद्योग लगाते हैं, जैसे कि जब कृषि सखी, पशु सखी, फार्म आजीविका सखी गाँव में खेती किसानी से जुड़ी हुई महिलाओं को ट्रेनिंग देकर कार्य करवाती है, तो वहाँ पर उत्पादक समूह FPO भी बनाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, समूह की दीदियों को मिलाकर एक उत्पादक समूह बनता है, एक जैसा कार्य करने वाली दीदियों का। जैसे कि अगर आपके घर में दूध का कारोबार होता है तो फिर आपका एक डेयरी उत्पादक समूह बना दिया जाएगा और उसके लिए फिर यहाँ पर कृषि उद्योग सखी आपको हेल्प करेगी बड़ी बड़ी मार्केटिंग तक पहुँचने में, जहाँ आपके दूध की पहुँच बने। इसी प्रकार से जो बकरी पालन करती हैं तो केवल बकरी पालन से वे अधिक मुनाफा नहीं कमा पाती, तो इस प्रकार से अगर गांव में महिलाएं बकरी पालन कर रही हैं तो बकरी पालन जो महिलाएं करती हैं उनको मिला करके उत्पादक समूह बनाया जाएगा और फिर बकरी पालन के लिए शेड लगवाए जाएंगे, और जिसमें जो बकरी का दूध होता है ज़्यादा पौष्टिक भी होता है और ये काम भी आता है। तो ये शहरों में इसकी डिमांड ज़्यादा होती, पैकेजिंग करना, बकरी के दूध के साबुन वगैरह भी बनते हैं, उसकी सब बनवाने के लिए व्यवस्था करना। अगर इस तरह के उद्योग स्थापित हो सकते हैं तो उसके लिए कृषि सखी को जो है लगाया गया है, जो आपकी हेल्प करेगी। तो ये जानकारी जो है तो ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी आप सभी के लिए। मेन इम्पोर्टेंट था कि कृषि सखी, पशु सखी का यूपी में, उत्तर प्रदेश में पद नहीं है। तो इस तरह की वीडियो अगर आप लोगों के सामने आएगी तो आप समझ जाइएगा कि अदर जो है स्टेट की होगी, यूपी की नहीं है, ठीक है। अदर स्टेट में ये लगी है तो चल रही होंगी, फिलहाल यूपी की जानकारी मैंने आपको बता दी है। तो अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कौन कौन सी इस समय नौकरी आई हुई हैं और आप उसमें किस प्रकार से आवेदन कर पाएंगे, और जो कृषि सखी, पशु सखी पहले से लगी हुई काम कर रही हैं उनको किस प्रकार से अपना रजिस्टर वगैरह, बैठक वगैरह करनी है, इसकी वीडियो भी आगे आपको मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।